पृथ्वी पर यह बोझ दुनिया के अमीर, औद्योगिक और कथित विकसित देशों ने ज्यादा बढ़ाया है। कथित हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें विकसित कहा जाता है, लेकिन अपने रवैये से वो विकसित नहीं लग रहे हैं। ये अब कैसे उन्होंने बढ़ाया, इसके लिए आंकड़ा देखिए। ये अगर अमेरिका जिस रफ्तार से खर्च कर रहा है धरती के संसाधनों को, पूरी दुनिया अगर अमेरिका की रफ्तार से करने लगे तो एक साल में 5 धरतियों के बराबर हमको 5 पृथ्वी चाहिए होंगी। इतना हमको एक तरह से धरती का जैव संसाधन चाहिए होगा। अमेरिका की रफ्तार से खर्च करेंगे तो लगभग 5, ऑस्ट्रेलिया की रफ्तार से खर्च करेंगे तो लगभग 4.7 पृथ्वी चाहिए हमें एक साल में संसाधनों के लिए। दुनिया की अगर हम रूस की बात करें तो 3.8, फ्रांस की बात करें तो 3.3, और अगर हम जर्मनी की बात करें तो ये भी 3, यानी कि एक साल में 3 धरती के बराबर खर्च करेगी दुनिया अगर जर्मनी की रफ्तार से चली। और दुनिया इस वक्त किस रफ्तार से कर रही है? दुनिया को अगर देखेंगे तो दुनिया में भी एवरेज बहुत ज़्यादा है। एक साल में इतना खर्च हो रहा है जितना 1.75 पृथ्वी की ज़रूरत, पृथ्वी से पूरी हो सकती है ज़रूरत, यानी लगभग 2 से थोड़ा कम जो एक साल में हमको पृथ्वी देगी उतना पूरी दुनिया खर्च कर रही है। यानी दुनिया भी ओवरशूट कर चुकी है उसको। तो ये आप तमाम देश देख रहे हैं, पुर्तगाल, इटली, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा खर्च करने का नतीजा ये है कि धरती के संसाधन जो है बहुत जल्दी खर्च हो जा रहे हैं। भारत को अगर हम देखेंगे तो भारत जो है इस मामले में थोड़ा ठीक है। भारत 0.7, यानी अगर भारत की रफ्तार से दुनिया खर्च करेगी तो एक साल में धरती के जो संसाधन है उसका 0.7 ही चाहिए होगा। यानी धरती जितना हमको दे रही है उससे कम में हमारा काम चल जाएगा अगर दुनिया भारत की रफ्तार से खर्च करे। हालांकि भारत की रफ्तार भी अब बढ़ रही है, ज़्यादा तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा है। तो ब्राज़ील आप देख सकते हैं, भारत से छोटा देश है लेकिन कहीं ज़्यादा तेज़ी से औद्योगिकरण भी कर रहा है और उस वजह से ज़रूरत से ज़्यादा जो कुदरती संसाधन है उनका इस्तेमाल भी कर रहा है। तो भारत एक अब भी इस तरह का देश है जहाँ काफ़ी ज़्यादा आबादी है लेकिन खर्च पर कैपिटा उतना ज़्यादा संसाधनों का नहीं है, ऊर्जा का नहीं है, और इसलिए हम जो है मतलब लगभग ठीक चल रहे हैं भारत के हिसाब से। लेकिन दुनिया भारत के हिसाब से खर्च नहीं कर रही है, दुनिया इससे भी दोगुनी रफ्तार से खर्च कर रही है। अब सवाल यह है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जो है वो अर्थ ओवरशूट डे की गणना कैसे करता है, जिससे हमने अर्थ ओवरशूट डे निकाला है। इसके लिए पृथ्वी की एक साल की जो जैव क्षमता है, बायो कैपेसिटी है, उसे धरती की कुल आबादी के कार्बन फुटप्रिंट से भाग दिया जाता है। यानी पृथ्वी की, अर्थ की जो बायो कैपेसिटी, यानी जितने कुदरती संसाधन धरती एक साल में पैदा कर सकती है, उसे जो पूरी दुनिया की आबादी है उसके कार्बन फुटप्रिंट से भाग करते हैं और उसे 365 से गुणा कर देते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है साल के उन दिनों का जिसमें कि हम इसको जो धरती के संसाधन है उनको पूरा खपत उनका कर देते हैं। उसको हम अर्थ ओवरशूट डे बोलते हैं। तो इस तरह से अर्थ ओवरशूट डे की गणना होती है। इसके पीछे काफ़ी बड़ी गणित है, पर मोटे तौर पर इस तरह से इसकी गणना की जाती है। तो अब ये बड़ा साफ है कि कार्बन फुटप्रिंट जितना ज़्यादा होगा, अर्थ ओवरशूट डे उतनी ही जल्दी आएगा। यानी ये वाला जो आंकड़ा है अर्थ ओवरशूट डे का, वो नीचे आता जाएगा, यानी जून में आएंगे और जल्दी जो है आते जाएंगे। तकनीकी भाषा में कहा जाता है अर्थ ओवरशूट। तो इसका मतलब ये होता है, सपोज करिए मैं एक बैंक में, मेरे पास 1000 रुपए पड़े हुए हैं और उस पे 8% ब्याज के हिसाब से मुझे 80 रुपए मिलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 80 रुपए तो मैं खर्च कर ही रहा हूँ उसी साल में, साथ साथ उस 1000 में से मैं 100 रुपया और खर्च कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास अगले साल बच रहे हैं 900 रुपए। अब धीरे धीरे करके ये 900 से 800 फिर और धीरे और कम होते होते ये बिल्कुल हम शून्य पे पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से ये होगा अल्टीमेटली कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्पीशीज होती है, ह्यूमन स्पीशीज होती है, जैसे जैसे कुछ कुछ नहीं मिलता जाएगा, जैसे जैसे रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे, तो हमारा भी शायद एक्सटेंशन हो सकता है, जिस तरीके से एनिमल्स का होता है अलग अलग। अगर उनको उनके हिसाब की जगह नहीं मिलती है, एनवायरमेंट नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे वो अपनी जगह और अपना स्थान खोते जाते हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनके पास कुदरती संसाधन कम है लेकिन वो उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। वो दूसरों के हिस्से के भी कुदरती संसाधनों की खपत कर रहे हैं। जैसे एक ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें उदाहरण के लिए कुछ देशों को हमने दिखाया है। जापान
जापान जो कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है एक साल के अंदर, वो 6.6 जापान के बराबर है। यानी जापान के पास अपने कुदरती संसाधन इतने नहीं हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है। चीन के पास जितने कुदरती संसाधन है उससे 4.7 गुना वो एक साल के अंदर खर्च कर रहा है। इटली 4.4 गुना, स्विट्जरलैंड 4 गुना। तो इस तरीके से ये खर्च कर रहे हैं, लेकिन इनके पास इतने कुदरती संसाधन नहीं है, तो ये कहाँ से ला रहे हैं? भारत को अगर आप देखेंगे तो 3.1, एक साल में जितने कुदरती संसाधन भारत में पैदा हो रहे हैं, एक साल में उसका 3.1 गुना जो है खर्च हो रहा है। तो ये जो ज़्यादा औद्योगिक देश हैं, ये कहाँ से ये लेकर आ रहे हैं ये जो संसाधन है? ये दरअसल जो पूरा व्यापार है, जिसमें कि आप गरीब देशों से खनिज लेते हैं, कच्चा माल लेते हैं, अब और उसके बाद जो है आप उसको तैयार करके बेचते हैं बाहर, तो आप सस्ते में गरीब देशों से खरीदते हैं, खनिज खरीदते हैं, और जो धुआं है वो आप हवा में उगलते हैं। तो इस सब का जो नुकसान है पूरी दुनिया भुगतती है। यानी आप गरीब देशों की कीमत पर अपना विकास कर रहे हैं, और उनका भी जो कुदरती संसाधन है आप वो अपने इस्तेमाल में लगा रहे हैं। और इसी वजह से ये सारी की सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं। इन देशों के पास इतने कुदरती संसाधन नहीं है जितना वो खर्च कर रहे हैं। जो वो खर्च कर रहे हैं ये उन देशों का है जो छोटे देश हैं, जिनसे वो चीज़ों को ले रहे हैं। और दूसरा, इसके अलावा अपना जो औद्योगिक विकास है उसका जो धुआं है वो वातावरण में डाल रहे हैं, और वो सबके पास एक तरह से सबको नुकसान पहुंचा रहा है। तो एक बार फिर हम ध्यान अगर दें कि पृथ्वी पर जो रहने वाले सभी इंसान, एक बार फिर हम अगर वो ग्राफिक्स दिखाएंगे कि जितने संसाधन खर्च कर रहे हैं उतने संसाधनों की भरपाई के लिए 1.75 पृथ्वी की ज़रूरत होगी। यानी धरती पर जो खर्च हो रहा है पर कैपिटा वो ज़्यादा है, धरती उतना आपकी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती है। और ये भी नहीं है कि दुनिया के सभी देश इसी रफ्तार से प्राकृतिक संसाधनों को खर्च कर रहे हैं। गरीब और अल्प विकसित यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनका बोझ पृथ्वी पर कम है। दुनिया का एक नक्शा देखिए, इसमें लाल रंग से हम आपको दिखाएंगे, जितने भी आप लाल रंग से देश देख रहे हैं, इसमें तमाम जो देश हैं, चाहे वो अमेरिका है या फिर उत्तर अफ्रीका है या पूरा यूरोप है, ये सारे के सारे देश वो हैं जहाँ बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण है। चाहे आप पूर्वी एशियाई देशों को देख लें, जापान को, कोरिया को, चीन को, भारत को, मध्य एशियाई देशों को देखें, इन सब जगहों पर औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस वजह से इनका जो फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा है। यानी उनकी बायो कैपेसिटी उतनी नहीं है जितना उनका फुटप्रिंट है। और ये सभी अपेक्षाकृत ऐसे देश हैं जहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा है। और हरे देश अगर आप देखेंगे तो हरे देश वो है जिनका फुटप्रिंट जो है वो बायो कैपेसिटी से कम है। यानी कि हरे देशों में जो एक तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का, वो इतना नहीं है, उससे ज़्यादा वो रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका के काफ़ी सारे देश हैं, अफ्रीका के अगर आप मध्य अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका देखेंगे उसके काफ़ी देश हैं, कनाडा और रूस को भी अगर आप देखें या कुछ इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखें तो वो भी हरे में दिख रहे हैं। लेकिन ये औद्योगिक देश हैं। इनके साथ ये है कि इनका प्राकृतिक संसाधन भी बहुत बड़ा है। प्राकृतिक संसाधन बड़ा होने की वजह से उनका जो फुटप्रिंट है पर कैपिटा वो कम हो जाता है, इसलिए ये हरे में है। तो ये सारे के सारे आप देश दुनिया के नक्शे में आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी बायो कैपेसिटी है और किस तरह से ये खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बेतहाशा ऊर्जा खपत करने वाले दुनिया के विकसित देश अपनी जिम्मेदारी समझें, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के सम्मेलनों में बात भी होती है। ये अलग बात है कि विकसित देश अभी अपने किए की पूरी जिम्मेदारी से लगातार भाग रहे हैं। बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, जैसे पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, अभी रिसेंट में COP29 हुई थी। तो इसके अनुसार क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत अच्छी हैं हमारे से, तो वो टेक्नोलॉजी या तो वो डेवलपिंग देशों को दे, या फिर जो उन्होंने पहले पोल्यूशन करा है उसका वो कुछ तरीके से भुगतान दे, जो कि एक अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है पूरा। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो सी लेवल राइज है या टेम्परेचर से इससे बहुत प्रभावित हो रही हैं, तो उनको कुछ कॉम्पेंसेशन मिले उस डेवलप्ड कंट्रीज से।